हेलो एवरीवन, आशा करता हूँ आप लोग सोचते होंगे अच्छे होंगे। देखिए, आज का ये वीडियो है स्टेशन मास्टर का जॉब प्रोफाइल पे। मतलब उनका स्टेशन मास्टर को करना क्या होता है। किसी भी स्टेशन पे आपने देखा होगा स्टेशन मास्टर को, तो उसका काम क्या होता है, क्या क्या उनको करना होता है, उनकी सैलरी कितनी मिलती है, उनका प्रमोशन क्या है, आगे चल के वो क्या बनेंगे, उनको क्या क्या फैसिलिटी दी जाती है स्टेशन पे या फिर जो रेलवे की तरफ से एक स्टेशन मास्टर को क्या क्या फैसिलिटी दी जाती है, ये पूरा डिटेल से मैं इस वीडियो में आप लोगों को सब बढ़िया से क्रिस्टल क्लियर कर दूंगा। एकदम पूरा बढ़िया से समझाऊंगा आप लोगों को कि एक स्टेशन मास्टर को क्या क्या करना पड़ता है, क्या सैलरी मिलती है, क्या प्रमोशन है, उनका फैसिलिटीज़ क्या है। तो देखिए, सबसे पहले इनका जो वर्क होता है उस सिग्नल को ऑपरेट करना। इनका वर्क होता है कि सिग्नल को ऑपरेट करना। जैसे कोई ट्रेन आ रही है तो किसको कहाँ कितने दूरी पर रुकवाना है, किसको अपने स्टेशन पे बुलाना, प्लेटफॉर्म पे लगवाना है, तो उनका सिग्नल का ऑपरेटिंग काम होता है। वो ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट से बिलोंग करते हैं। तो इनका तो ये सबसे बड़ा मेन काम हो गया, सिग्नल को ऑपरेट करना। ठीक है। उसके बाद होता है ना, इनका काम होता है कि जो ट्रेन जो चल रही है स्टेशन के जो पास आई है स्टेशन ट्रेन, तो उसको वो ना इंचार्ज होते हैं वो रनिंग ट्रेन्स के। यानी कि किस ट्रेन को पहले भिजवाना है, किसको थोड़ा सा रुकवाना है। जैसे देखते नहीं कि राजधानी आ रही है, राजधानी को पहले पास करवाई जाती है। तो इस तरह से मतलब रनिंग ट्रेन के इंचार्ज होते हैं स्टेशन पे। अगला है कि स्टेशन पे जितने सारे जो पैसेंजर्स हैं इनका मतलब होता है कि उनका मतलब किसी तरह का उनको कोई प्रॉब्लम ना हो, किसी तरह का कोई अगर कुछ कंप्लेन वगैरह है तो उसको भी देखते हैं थोड़ा, और कुछ पैसेंजर को प्रॉब्लम ना आए उनको चढ़ते समय या उतरते समय। तो उनका ये काम होता है, ये स्टेशन मास्टर का देखना होता है उनको कि कोई पैसेंजर को कोई प्रॉब्लम है। मान लीजिए किसी को कंप्लेन है कि हाँ उसका टिकट का कुछ इशू आ गया, चाहे पता नहीं चल रहा कि किस नंबर पर प्लेटफॉर्म पे टिकट ये ट्रेन आने वाली है। तो ये सब उनका ना काम होता है। ये सब उनको ही देखना रहता है। आप जैसे देख सकते हैं साफ़ सफाई का, अगर स्टेशन पे किसी का साफ़ सफाई करवाना है तो उनका भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। हालांकि और भी अदर डिपार्टमेंट के अदर ऑफिसर का भी होती है, लेकिन ये स्टेशन मास्टर की भी होती है साफ़ सफाई के बारे में स्टेशन पे। ठीक है। नेक्स्ट है ना, जैसे मान लीजिए कोई छोटे स्टेशन हैं, आपने देखे होंगे अपने लाइफ में बहुत से छोटे छोटे स्टेशन, तो वहाँ स्टेशन मास्टर को ही ना बहुत ये कॉमर्शियल के काम भी करने पड़ते हैं। कॉमर्शियल के काम में क्या क्या, कॉमर्शियल वर्क क्या क्या, टिकट काटना। स्टेशन मास्टर टिकट भी काटते हैं छोटे स्टेशन पे। रिजर्वेशन का भी काम उनको करना पड़ता है। अगर मान लीजिए पार्सल का बुकिंग वहाँ से होती है तो पार्सल बुकिंग भी उनको करना पड़ेगा। तो ये सब छोटे छोटे स्टेशन, क्योंकि देखिए वहाँ एक तो पैसेंजर भी बहुत कम होते हैं और उतना ज़्यादा कुछ, और वहाँ स्टाफ भी कम होते हैं। तो स्टेशन मास्टर को ही ना छोटे छोटे स्टेशन पे उनको ये सब देखना रहता है। ठीक है। अगला आते हैं स्टेशन पे जो क्लीन लाइनेज, ये तो मैं पहले बता चुका हूँ। स्टेशन में जो साफ़ सफाई होता है इनका भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। मतलब अदर डिपार्टमेंट का तो होती है, अदर स्टाफ का तो होती है काम सफाई करवाने का, इनका भी होती है। जैसे कोई भी सफाई वाले को बुलाना है, सफाई कर्मचारी को, तो यही करवाते हैं सब सफाई स्टेशन पे। अब देखिए इनका अगला है ना, इनका ड्यूटी 24 आवर्स की होती है, 24 घंटे की ड्यूटी होती है। 24 घंटे कहने का मतलब ऐसा नहीं कि 24 घंटे लगातार करेंगे, ये शिफ्ट में करते हैं। स्टेशन मास्टर का ड्यूटी एकदम शिफ्ट में होता है। शिफ्ट में कहने का मतलब ये 8 घंटा ड्यूटी करेंगे, इसके बाद कोई ये जाएंगे तो कोई दूसरा स्टेशन मास्टर आएगा या असिस्टेंट मास्टर आएगा, वो देखेगा। तो इस तरह से इनका ड्यूटी शिफ्ट में होती है। क्योंकि ये स्टेशन पे ट्रेन कभी रुकती नहीं है, 24 घंटा चलती रहती है, इसलिए इनको ना 24 घंटे की ड्यूटी होती है। मतलब शिफ्ट में करते हैं इनका ड्यूटी रहती है। वहाँ कोई ना कोई होना ही चाहिए स्टेशन मास्टर। अगला है इनको क्या क्या फैसिलिटी दी जाती है और क्या क्या अलाउंस मिलता है। तो देखिए, मैं इनका पहले अलाउंस के बारे में बता देता हूँ। इनको नाइट ड्यूटी अलाउंस भी मिलती है। अगर जो ड्यूटी, अगर कोई स्टेशन मास्टर नाइट में ड्यूटी कर रहे हैं तो उनको नाइट ड्यूटी अलाउंस मिलेगा। ओवर टाइम कर रहे हैं तो ओवर टाइम अलाउंस उनको मिलता है। ट्रैवलिंग अलाउंस भी मिलता है। ट्रैवलिंग अलाउंस करने का मतलब जैसे उनको एक स्टेशन से कहीं दूसरी जगह जाना है तो उसका भी एक मतलब होता है कि 8 किलोमीटर के अगर बाद 8 किलोमीटर से ज़्यादा का डिस्टेंस है तो उस केस में इनको ना ट्रैवलिंग अलाउंस भी मिलता है। इसका भी कुछ मतलब फिक्स होता है कि आपको मतलब परसेंटेज में 70%, 100% इस तरह से।
तो 8 किलोमीटर से ज़्यादा दूर अगर किसी काम की वजह से जा रहे हैं या फिर हेडक्वार्टर जा रहे हैं तो उस केस में इनको ट्रैवलिंग अलाउंस भी मिलता है। इनको फर्स्ट क्लास पास मिलता है, यानी कि सेकंड एसी में ट्रैवल कर सकते हैं ये उस पास पे। 1 साल में 1 पास मिलेगा, 3 PTO मिलेंगे। इस तरह से इनको 5 साल तक होगा, उसके बाद फिर आगे बढ़ता भी है। तो फर्स्ट क्लास पास यानी कि ग्रीन पास उसको बोलते हैं, वो फर्स्ट क्लास पास इनको मिलता है। इनको PTO भी दिए जाते हैं, तो ये इनको फैसिलिटी मिलती है। इस तरह से पूरे ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी ट्रैवल इस पास पे कर सकते हैं ये, ठीक है। अगला है एजुकेशनल अलाउंस। अगर इनके बच्चे हैं वो स्कूल में पढ़ रहे हैं कहीं भी तो एजुकेशन अलाउंस भी मिलेंगे। एजुकेशन अलाउंस 2 बच्चों को ही मिल सकता है, ज़्यादा नहीं। कितने मिलेंगे साल में? 54,000 रुपये, 54,000। तो इस तरह से इनको एजुकेशन अलाउंस भी मिलता है, जो कि लगभग सब रेलवे एम्प्लॉय को मिलता है। अब देखिए इनकी सैलरी की बात करते हैं, आखिर एक स्टेशन मास्टर को सैलरी कितना मिलती है। तो देखिए जब इनकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है, ऐसे तो इनकी ट्रेनिंग के बारे में आगे मैं बताऊंगा, इसी वीडियो में आगे है, पहले थोड़ा सैलरी डिस्कस कर लेते हैं। तो जब इनकी ट्रेनिंग के बाद जब इनकी पोस्टिंग हो जाती है ना, तो इनको 4200 ग्रेड पे की सैलरी मिलती है। ग्रेड पे कितना इनका है? 4200। तो 4200 का मतलब उनको 35,400 रुपये बेसिक हो गया, प्लस DA महंगाई भत्ता, TA ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस भी मिलेंगे, HRA हाउस रेंट अलाउंस जो होता है, और इसके अलावा कुछ और भी इनको थोड़ा बड़ा अलाउंस और भी मिलता है। तो इस तरह से इनका ये सैलरी स्ट्रक्चर है। 4200 ग्रेड पे का ना सैलरी स्ट्रक्चर इस तरह से होता है। तो अगर हम बात करें, देखिए HRA जो होता है ना वो सिटी बाई सिटी डिपेंड करता है, शहर बाई शहर। मान लीजिए अगर बॉम्बे है तो बॉम्बे में आपको 24% HRA है, पता ही होगा। XYZ सिटी होता है, एक सिटी Y सिटी Z से, एक सिटी का यहाँ जैसे बॉम्बे है यहाँ 24% है, Y सिटी वहाँ आपको 16% और उसके कम वाले को 8%। तो लगभग में अगर सैलरी की बात करें तो उनको ना अगर एक सिटी में तो 50,000 के करीब मिल जाएगा। तो ये इनका सैलरी हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं ट्रेनिंग के बारे में। तो जब ये इनका एग्ज़ाम पास कर जाते हैं, ये मतलब जो RRB एग्ज़ाम हुआ उसमें पास कर गए हैं, फाइनल मेरिट में नाम आ गया है, तो उसके बाद ना इनकी ट्रेनिंग होती है। मेडिकल होने के बाद ट्रेनिंग होती है। मेडिकल काफ़ी अच्छे लेवल की होती है, मेडिकल एकदम बहुत अच्छे एकदम हाई लेवल की मेडिकल होती है। मेडिकल होने के बाद इनकी ट्रेनिंग होती है। ट्रेनिंग कहाँ होती है? तो रेलवे का खुद का अपना इंस्टीट्यूट होता है, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, ZRTI जिसको बोलते हैं, फुल फॉर्म जोनल रेलवे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। तो इनका ट्रेनिंग यहीं होती है। 3 महीने की ट्रेनिंग होती है, 3-3.5 महीने की ट्रेनिंग होती है। इसके बाद ना इनको स्टेशन पे भेजा जाता है जहाँ इनका पोस्टिंग होने वाला है, जहाँ इनका डिवीज़न है। वहाँ जाने के बाद इनका कुछ और भी बेसिक ट्रेनिंग दी जाती है 1-2 महीने की। 1-2 महीने की ट्रेनिंग देने के बाद इनका पोस्टिंग होती है एज असिस्टेंट स्टेशन मास्टर। डायरेक्ट स्टेशन मास्टर नहीं बनाया जाता है, असिस्टेंट स्टेशन मास्टर के रूप में ना इनकी पोस्टिंग होती है। तो पोस्टिंग हो जाती है तो फिर अपना जो वर्क है जो फाइनल वो अपना देखना स्टार्ट कर देते हैं। हालांकि इनके साथ एक और स्टेशन मास्टर भी होते हैं, ये थोड़ा हेल्प के रूप में, असिस्टेंट के रूप में पहले काम करते हैं, उनका हेल्प करते हैं। इनका चैम्बर भी अलग भी हो सकता है, उनका चैम्बर, इनका ASM का अलग चैम्बर हो सकता है। तो इस तरह से इनका ट्रेनिंग है। ट्रेनिंग में इनका जो होता है ना काफ़ी बहुत कुछ सिखाई जाती है इनको ट्रेनिंग में, ट्रेन के बारे में, ट्रेन का ऑपरेशन के बारे में, काफ़ी मतलब ट्रेनिंग के दौरान ही इनको ना बहुत कुछ जानकारी दी जाती है। और वही सारा चीज़ जो ट्रेनिंग के दौरान इनको सिखाया जाता है, वो जब पोस्टिंग हो जाती है स्टेशन पे तो उनको काफ़ी नॉलेज रहता है, तभी अपना काम अच्छा से करते हैं। तो इसमें देखिए ऐसा ही है। रही बात कटअप का, तो मैं कटअप अगले वीडियो में बताऊंगा कि इसका कटअप कितना जा सकता है। इनका अगला बात करते हैं इनके प्रमोशन के बारे में। तो देखिए पहले तो ये असिस्टेंट मास्टर के रूप में इनका पोस्टिंग होती है। उसके बाद ये कुछ सालों के बाद ये स्टेशन मास्टर बनते हैं, और अगर सीनियर हो गए तो स्टेशन सुपरिटेंडेंट बनते हैं। असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट का काफ़ी मतलब काम होता है। एक कॉमर्शियल का भी होता है असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट, उसी का इक्विवेलेंट होते हैं ये, ठीक है। उसके बाद फिर इनको एग्ज़ाम देना पड़ता है, डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम देने के बाद अगर वो पास कर जाते हैं तो ये फिर असिस्टेंट ऑपरेशन मैनेजर बनेंगे। उसके बाद इनका नेक्स्ट प्रमोशन है डिविजनल ऑपरेशन मैनेजर, DOM।
मतलब असिस्टेंट ऑपरेशन मैनेजर के काफ़ी सालों के बाद, मतलब 2 4 5 साल इस तरह के उनके बाद फिर ये डिविजनल ऑपरेशन मैनेजर बनते हैं। अगर काफ़ी अच्छा और भी अगर रहा वैकेंसी वगैरह तो ये सीनियर डिविजनल ऑपरेशन मैनेजर भी बन सकते हैं, वहाँ मतलब वहाँ तक जाते हैं ये। तो इस तरह से इन लोगों का प्रमोशन का कैरियर ग्रोथ है इस तरह से। आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। चलिए ठीक है, थैंक यू।